Hello friends, this is Amir sir and you are watching Logical Studies. दोस्तों लास्ट 2 वीडियोस में हमने करी थी ट्रिग्नोमेट्री और आज हमें करने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम सिंपल टेक्निक्स और सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक ये चैप्टर समझ आ जाए। तो देखिए, हम डायरेक्टली जो कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे डिस्कस करनी है अभी बाकी हैं, वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करूंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर ये एंगल बी 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों कि हाइपोटेनियस तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिक्स हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो 90 डिग्री होगी। अब इसके अंदर जो है बेटा कुछ डेटा यहां पर गिवन है, यहां पर लिखा है। अच्छा, अब एक चीज देखिए बेटा, इस ट्रायंगल का नेम जो है ना एबीसी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि सर बी तो ठीक है आपने 90 पर ले लिया, बट ए और सी जो बचे हुए हैं उसे हम कहां लें? ऑब्वियसली जो दो अदर साइड्स बची हैं, जो अदर एजेस बची हैं, उन्हीं पर ए और सी लिखा जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे तो सबसे पहले साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है, देन उसके बाद साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें ए निकालना है, मतलब साइन ए और कॉस ए निकालना है। और उसके अकॉर्डिंग बेटा तो हम क्या करेंगे, साइन ए पहले निकालना है तो ए को नीचे लेंगे और सी को फिर, क्योंकि सी बचा एबीसी में तो बी तो फिक्स हो चुका था, तो सी हम ऊपर ले लेंगे। अब बेटा क्या होगा, जो यहां पर लिखा है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, तो बेटा ए बी मतलब कि जो नीचे की तरफ हमें दिख रहा है ये है 24 सेंटीमीटर, एंड बीसी मतलब जो हमें ये वर्टिकल लाइन दिख रही है इसे हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे बेटा। अब एक बात समझिएगा बेटा, अब यहां पर हमें ना हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनियस। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाइपोटेनियस। और क्यों निकालना है ये भी आपको पता लग जाएगा आगे। परपेंडिकुलर बेटा कितना है? परपेंडिकुलर बेटा अब देखो यहां पर क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परपेंडिकुलर और बेस ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स नहीं होते हैं। उसके लिए हमें एंगल के हिसाब से सोचना पड़ता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लेकिन जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो परपेंडिकुलर वर्टिकल वाली साइड जो हमें दिख रही होती है क्लियरली ट्रायंगल के अंदर, उसे ही मान लेते हैं। और बेस है जो हमें हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे बेस में दिख रहा होता है, उसे हम बेस मान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो बात होगी वो बेस परपेंडिकुलर चेंज करेगी, उसकी बात अभी आगे करते हैं। तो यहां पर तो परपेंडिकुलर के बारे में हमें नहीं सोचना पाइथागोरस थ्योरम में, यहां पर 7 का स्क्वायर लिख देंगे और यहां पर बेस कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर जो होता है, याद रखिएगा 7 का स्क्वायर 14 नहीं होता है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 दैट इज 49। 24 का स्क्वायर बेटा, वैसे तो आप 24 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करिए, ना कि 24 इंटू 2 करिए। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा, तो देन ये हो जाएगा 576 और फिर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब बेटा आप इस स्क्वायर को यहां पर इधर शिफ्ट करेंगे, मतलब एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा तो यहाँ रूट बन जाएगा। और बेटा 625 का जो रूट होता है वो 25 होता है, मतलब अगर आप 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 625 यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब h कितना आ गया बेटा? h आ गया 25 आ गया बेटा। अब हुआ क्या, हमें तीनों साइड यहां पर पता लग चुकी हैं, मतलब कि 7 ये 24 ये तो हमें पता ही थी। अब हमने 25 हाइपोटेनियस निकाली। अब यहां पर बात यह है दोस्तों कि हाइपोटेनियस में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हाइपोटेनियस जो है हाइपोटेनियस फिक्स है, बट हम गिवन नहीं था, यहां पर हमने इसे कैलकुलेट किया है पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें करना क्या होगा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि रिक्वायरमेंट क्या थी। तो क्वेश्चन में बेटा 4 चीजें निकालने को बोली थी, एक तो साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। 4 चीजें हो गई, साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पर देखिए अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा यहां पर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए निकालना है दोस्तों। अब साइन ए के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हमने पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से सीखा था। तो वहां हमने सीखा था कि P अपॉन एच होता है, P अपॉन एच होता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये बात नहीं पता है कि P अपॉन एच कैसे आया, तो आप प्लीज लास्ट वीडियो एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो जरूर देखें, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच होता है। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी दोस्तों, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। तो बेटा देखिए हाइपोटेनियस कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर, हम हाइपोटेनियस को डायरेक्ट लिख देंगे बेटा 25, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम डायरेक्ट 25 लिख देंगे, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन परपेंडिकुलर अब ये मत समझना कि जो पाइथागोरस में परपेंडिकुलर था वही यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा एक चीज समझिए, परपेंडिकुलर वो चीज होती है, परपेंडिकुलर के लिए हमें ये वाला एंगल देखना पड़ता है। ये एंगल यहां पर किधर है? नीचे की साइड है सर, नीचे की साइड, ये रहा नीचे की साइड, ए एंगल।
तो एंगल ए की जो सामने वाली साइड होती है, मतलब ऑपोजिट वाली साइड होती है, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एडजेसेंट वाली होती है उसको हम एडजेसेंट इसे नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि वो तो हाइपो है, उधर तो हमें जाना ही नहीं। इधर जो हम आएंगे, यहां पर हम बेस की, मतलब ये जो होगा एडजेसेंट वाली साइड, नीचे वाली साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ए के ही अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला होता है। मैं यहां पर भी लिख देता हूं ऑपोजिट वाला, ठीक है बेटा। ऑपोजिट मतलब साइड ऑपोजिट टू एंगल ए वो परपेंडिकुलर होती है, ना कि वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ए के ऑपोजिट जो साइड है वो 7 है। तो इसका मतलब 7/25 जो है साइन ए की वैल्यू हो गई है। ठीक है दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें था, मतलब इसके पार्ट्स बने हुए थे। तो दूसरा था कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला जो था वो था b/h। b/h मैंने बताया बेटा, सिंपल बात, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, वो तो 25 ही आ गया। ऊपर वाली फिगर में हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो बेटा ये 25 यहां पर आराम से आ गया। अब बात करते हैं बेस क्या होता है। अब सबसे पहले बेस और परपेंडिकुलर के लिए हमें देखना होता है एंगल। ये हमने यहां पर एंगल देख लिया। अब ये जो एंगल है दोस्तों, ये जो एंगल है, इस एंगल के एडजेसेंट वाली जो साइड होती है, एडजेसेंट मतलब बराबर वाली, हाइपो को छोड़कर, तो एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है बेटा, AB। तो आप चाहे तो यहाँ AB मेंशन करके आगे भी वैल्यू लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दीजिए, जो कि है 24। अब देखिए जो इसके अगले क्वेश्चन आने वाले हैं, अगले पार्ट्स, मतलब जो इसका सेकंड पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी। अब देखिए अब आएगा मजा। यहां पर ए था और यहां पर है सी, तो यहां पर है साइन ए। फॉर्मूला तो बेटा सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो पंडित भद्री प्रसाद वाले हमने फॉर्मूले से सीखा था। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस का मतलब, साइन का मतलब है एस, और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखिए मैंने कहा हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है बेटा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ 25 लिख देंगे। लेकिन अब देखिए कमाल की बात क्या होने वाली है। परपेंडिकुलर जो यहां पर ये 7 आया था ना बेटा, परपेंडिकुलर यहां पर जो ये 7 आया था, यहां ये 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये बात समझते हैं यहाँ पर। क्योंकि बेटा एंगल सी जो है ना यहां पर नहीं है, एंगल सी यहां पर नहीं है दोस्तों, एंगल सी ऊपर है। एंगल सी कहां पर है बेटा, एंगल सी यहां पर है, एंगल सी ऊपर है। अब ऊपर के हिसाब से परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट वाली साइड होगी। मतलब कि मैंने जैसे कहा परपेंडिकुलर होती है एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ऑपोजिट टू एंगल, जो भी बोला है उन्होंने। जैसे यहां एंगल ए था और यहां पर एंगल सी है, तो ऑपोजिट साइड कौन सी है बेटा, AB। मतलब कि यहां पर हम क्या लिखेंगे आंसर, यहां पर आंसर आएगा 24। ठीक है बेटा। अब आते हैं यहां पर कॉस सी का फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा पंडित भद्री प्रसाद वाला, तो b/h आ जाएगा। और b/h में देखिए, h में नीचे तो 25 ही रहेगा, हाइपो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बेस क्या होगा, बेस बेटा किसके हिसाब से सोचना है, बेस हमें सोचना है c के हिसाब से। और c के हिसाब से बेस होगा एडजेसेंट वाला। और एडजेसेंट कौन सा है बेटा, एडजेसेंट कौन सा है, जल्दी बताइए, एडजेसेंट कौन सा है। एडजेसेंट है बेटा 7 सेंटीमीटर, जो कि c के बिल्कुल बराबर में है, हाइपो को छोड़ के। अच्छा, बराबर का मतलब ये यहां नहीं जाना, क्योंकि वो तो हाइपो फिक्स है, हमें इस तरफ जाना है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।